फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे तो आपने देखी ही होगी, जिसमें कि राज अपनी सिमरन को पाने के लिए क्या कुछ नहीं करता। सिमरन के परिवार वालों को पता ही नहीं चलता और वो सिमरन के घर बिन बुलाए मेहमान की तरह आकर सबका दिल जीत लेता है और सिमरन के घर वालों का दिल जीत कर ही सिमरन के साथ शादी करता है। क्या आपको मालूम है कि डीडीएलजे की तरह ही शाहरुख और गौरी की लव स्टोरी भी कई मुश्किलों से भरी है। परिवार की शक्ति और अलग अलग धर्मों की उलझनों के बाद भी ये दिलवाला अपनी दुल्हनिया को पा ही लेता है। 1984 में दिल्ली के पंचशील क्लब में चल रही पार्टी में शाहरुख और गौरी की मुलाकात होती है। शाहरुख पहली ही नज़र में गौरी के दीवाने हो जाते हैं। फिर तो जिस पार्टी में गौरी के पहुंचने की उम्मीद होती, शाहरुख बिन बुलाए उस पार्टी में पहुंच जाते हैं। 25 अक्टूबर 1984 को तीसरी मुलाकात में शाहरुख ने गौरी के घर का फ़ोन नंबर हासिल कर लिया और फ़ोन पर ही गौरी को अपना हाल दिल सुना दिया और गौरी मान भी गई। प्यार भरी बातों और मुलाकातों का सिलसिला 5 सालों तक चलता रहा। इसी बीच शाहरुख को टीवी सीरियल दिल दरिया और दूसरा केबल में काम करने का मौका मिल गया। गौरी को जब पता चला कि शाहरुख एक्टिंग करना चाहते हैं तो वो निराश हो गई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि शाहरुख एक्टिंग करे, पर शाहरुख नहीं माने। इन्हीं उलझनों के चलते गौरी शाहरुख से कम मिलने लगी, लेकिन शाहरुख इस बात से अनजान थे और उनकी दीवानगी बढ़ती जा रही थी। शाहरुख के इस बर्ताव से गौरी को घुटन होने लगी थी। उन्हें यह चिंता भी सताने लगी कि शाहरुख के ऐसे बर्ताव से उनका भविष्य क्या होगा। इन्हीं उलझनों के बीच गौरी का 19वां जन्मदिन आया। गौरी का जन्मदिन मनाने के लिए शाहरुख ने अपने कमरे को बहुत अच्छे से सजाया और गौरी के लिए कई तोहफे भी रखे। जब गौरी उनसे मिलने आई तो उनकी दीवानगी देख उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो फूट फूट के रोने लगी, लेकिन शाहरुख के अभी भी अनजान थे और अगले ही दिन शाहरुख को बताए बिना ही गौरी शहर से बाहर चली गई। कई दिन बीत गए, शाहरुख बेहद परेशान थे। एक दिन गौरी का पता लगाने के लिए शाहरुख ने गौरी के घर लड़की की आवाज़ में फ़ोन किया। घर वालों ने बताया कि गौरी मुंबई में है, लेकिन ये नहीं बताया कि मुंबई में कहाँ है। शाहरुख बहुत परेशान हो गए थे। उधर उनकी माँ को उनकी और गौरी की लव स्टोरी के बारे में पता चल चुका था। उनकी माँ शाहरुख को परेशान देख उनके पास आई और उनके हाथ में 10,000 रुपये देकर बोली, जिस लड़की से प्यार करते हो उसे वापस लेके आओ। फिर क्या था, डीडीएलजे के राज की तरह ही शाहरुख भी अपनी सिमरन यानी गौरी को लेने निकल पड़े। अगले ही दिन शाहरुख अपने एक दोस्त के साथ मुंबई पहुंच गए। अब समस्या ये थी कि इतने बड़े शहर में गौरी को कैसे ढूंढा जाए, लेकिन शाहरुख को यह पता था कि गौरी को समुद्र बहुत पसंद है। फिर क्या था, शाहरुख चले समुद्र किनारे गौरी को ढूंढने। 2 दिनों तक शाहरुख अपने एक दोस्त के फ्लैट में रहे, मगर दोस्त के माता पिता आ जाने की वजह से तीसरे दिन की रात उन्होंने रेलवे स्टेशन की बेंच पर गुजारी। सुबह जब वो उठे तो पास के ही ताज होटल में मरम्मत का काम चल रहा था। शाहरुख चुपके से होटल के बाथरूम में घुस गए और वहीं नहा लिए और कपड़े बदलकर बाहर निकल गए। गौरी की तलाश में कई दिन गुजर गए। बेंच पर रात गुजारी और सड़कों पर खाना खाया, पर गौरी का कोई पता नहीं चला। माँ के दिए हुए पैसे भी ख़त्म हो गए और शाहरुख को अपना कीमती कैमरा 4,000 रुपये में बेचना पड़ा, लेकिन गौरी के बिना वो वापस लौटना नहीं चाहते थे। आखिरकार समुद्र किनारे उनको गौरी नज़र आ ही गई। गौरी उनके पास आई और रोने लगी और शाहरुख का दीवानों सा हाल देखकर उन्हें गले से लगा लिया। शाहरुख गौरी को दिल्ली ले आए। उसके बाद शाहरुख टीवी सीरियलों के जरिए लोगों के दिलों में जगह बनाने लगे। फौजी नाम के टीवी सीरियल में शाहरुख द्वारा एक नौजवान फौजी अभिमन्यु राय का किरदार इतना पॉपुलर हुआ कि लोग उन्हें अभिमन्यु के नाम से पुकारने लगे। एक दिन शाहरुख और गौरी उसी पंचशील क्लब में थे जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी, लेकिन गौरी के पिता को पता चल गया कि गौरी किसी शाहरुख नाम के लड़के के साथ वहाँ है, तो वो गुस्से में पंचशील क्लब के लिए रवाना हो गए। लेकिन इसी बीच गौरी की बहन प्रियंका ने गौरी को इस बात की खबर दे दी और गौरी के पिता के पहुंचने से पहले ही वो वहां से फरार हो गए। गौरी के माता पिता इसलिए नाराज़ थे कि शाहरुख दूसरे धर्म के थे। इन्हीं उलझनों के बीच शाहरुख मुंबई पहुंच गए और राजू बन गया जेंटलमैन फिल्म साइन कर ली। शाहरुख बीच बीच में अपनी माँ और गौरी से मिलने दिल्ली भी आते रहे। सन 1991 की शुरुआत में शाहरुख की माँ की तबीयत खराब हो गई और 15 अप्रैल 1991 को शाहरुख की माँ इस दुनिया में नहीं रही। माँ की मौत ने शाहरुख को तोड़ के रख दिया। माँ की मौत के 2 हफ्ते बाद ही शाहरुख ने फैसला कर लिया कि वो दिल्ली छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो जाएंगे, और साथ ही शाहरुख और गौरी ने यह भी फैसला कर लिया कि गौरी के माता पिता को सच बताना ही पड़ेगा। फिर क्या था, गौरी के परिवार वालों का दिल जीतने का मिशन शुरू हो गया। सबसे पहले शाहरुख गौरी के मामा मामी तेजिंदर और नीरू से मिले और पहली ही मुलाकात में उन्हें इम्प्रेस कर दिया। शाहरुख के मामा ने शाहरुख से कहा कि कुछ दिनों में उनके घर पार्टी है और शाहरुख भी वहां आए और गौरी के माता पिता से मिले। शाहरुख पार्टी में पहुंच जाते हैं, लेकिन गौरी के पिता को उनके बारे में सिर्फ इतना ही पता था कि ये टीवी सीरियल में काम करते हैं और शाहरुख को फौजी के किरदार में बेस्ट एक्टिंग करने के लिए बधाई देते हैं। शाहरुख गौरी की मां से मिलते हैं
और अपनी बातों से उन्हें इम्प्रेस कर देते हैं। साथ ही स्वादिष्ट पकौड़े के लिए धन्यवाद भी देते हैं। गौरी की माँ बहुत खुश होती है, लेकिन तभी गौरी के पिता को सच्चाई का पता चल जाता है और वो आग बबूला हो जाते हैं। शाहरुख को पार्टी से निकल जाने के लिए कहते हैं। हालातों को देखते हुए शाहरुख वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद गौरी और शाहरुख कोर्ट में शादी करने का फैसला ले लेते हैं और कोर्ट में अर्जी भी दे देते हैं। अब 30 दिनों के अंदर वो शादी करने वाले होते हैं। इधर गौरी की माँ नींद की गोलियां खा लेती हैं और उनकी तबीयत खराब हो जाती है। जैसे तैसे गौरी की माँ की जान बच पाती है। आखिरकार गौरी के पिता उनकी शादी के लिए राजी हो जाते हैं। शाहरुख और गौरी की कोर्ट में शादी करवा देते हैं। शाहरुख और गौरी बाद में निकाह भी करते हैं, जिसमें गौरी का नाम आयशा रखा जाता है। उसके बाद उनकी हिंदू रीति रिवाजों के साथ शादी होती है। दोस्तों, ऐसी थी बॉलीवुड के किंग खान की रियल लव स्टोरी। दोस्तों, ऐसी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें।